आपने छेड़ दिया मेरे को। ये ना इशू छेड़ते तो अच्छा था। कंडेला कांड पे हम क्यों नहीं चर्चा करेंगे? कंडेला कांड हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो लोग लड़ाई बता ये पानी के लिए है, वो बिजली के लिए। जिन जिन के राज में भी इस तरह के कांड हुए भैया वो तो उठेंगे, ये कलंक होते हैं कलंक। तो उस वक्त इनेलो और बीजेपी दोनों दोषी। जिस तरीके से उसको उखाड़ने के लिए नर और नारियों पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंक के, ये शोभनीय है क्या? मैं आगाह करना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार, इतने अहंकार में मत डूबो मुख्यमंत्री जी। कंडेला कांड में यही हुआ था। तो जन्नत का मामला जो हो तो सुलझा नहीं है। आप भी वहाँ कई बार जाकर आए, कल अपनी सांसद कुमारी शैलजा भी गई थी, आज अभय सिंह चौटाला भी जा रहे हैं, तो लगातार जो विवाद है वो सुलझ नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, ये जन्नत का जो विवाद है ये जानबूझ करके सरकार कर, क्योंकि जन्नत के लोगों की मांग बड़ी वाजिब, पानी देना सरकार की जिम्मेवारी, और उसमें लोकल विधायक के पास ये लोग गए थे। अगर इन लोगों के समय रहते सरकार सुन लेती और लोकल विधायक सुन लेता और इनकी बात को मान लेता तो ये मामला नहीं खराब होता। इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार। अब इस तरह के जो ये आंदोलन चल रहा है, सरकार ने अभी भी लोगों की आंख नहीं खोलेंगे हरियाणा की जनता की। ये पूरे हरियाणा की जनता के लिए सवाल है कि किस तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से जन्नत गांव के लोगों के साथ षड्यंत्र करके जो टी भिजवाई, टी लगवाई, 12-14 घंटे काम भी चला। सुबह मेरे पास भी आप लोग आए थे, मैंने धन्यवाद किया था, अच्छा काम है भाई, जन्नत के लोगों का संघर्ष काम आया, उनको पानी मिल जाए। थोड़ी देर के बाद एक वीडियो आती है कि जन्नत के लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज हो गए, उन्होंने अवैध टी लगाई। तो सरकार कल क्या कर रही थी? जब टी लग रही थी तो एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र में क्या है, षड्यंत्र के पीछे कौन है, हरियाणा की जनता ने उसको भी समझना पड़ेगा। वरना क्या बात है, टी लगाना को बड़ी बात है क्या सरकार के लिए? एक ही गांव तो पानी मांग रहा है, दे देना चाहिए, और क्यों नहीं देते? सर ये मुद्दा जो प्रदेश स्तरीय बना हुआ है, और ऐसे में आप भी जो है सेंटर में जाते हुए, क्या सेंटर के जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो धरने पे आ सकते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि पहले भी चर्चा हुई थी कि आ सकता है, और यही कारण बताया जा रहा है कि एक तरह से ड्रामा रच के जो है अनशन छुड़ाने का कार्य किया गया। वो तो मैं तो पहले कह रहा हूं, कह तो दिया, उसी में तो है भाई। ये सरकार कह रही है भाई टी गलत लगाई, यही कह रही है ना। ये दंडित करना चाहिए जनता ने सरकार को, इस पार्टी। बीजेपी के लोग दोषी, सरकार दोषी, और फिर वो लगी थी। जिस तरीके से उसको उखाड़ने के लिए नर और नारियों पे लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के गोले फेंक के, ये शोभनीय है क्या? ये वही मामला दोहरा दिया। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनिक के हठधर्मी प्रजातंत्र में, राज में नहीं होनी चाहिए। राजा महाराजों के टाइम में होते थे काम, आज प्रजातंत्र है। और जिस भी नेता ने, जिस नेता की सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने इस तरह का रवैया अपनाया, उसको नुकसान हुआ। अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, अब याद आता है जब इस तरह की बात आती है, कंडेला कांड। कंडेला कांड में बिजली को लेकर के मैं आगाह करना चाहता हूं हरियाणा प्रदेश की सरकार, इतने अहंकार में मत डूबो मुख्यमंत्री जी। कंडेला कांड में यही हुआ था। लोग छोटी सी बात चाहते थे कि जो बिजली के बकाया बिल है, क्योंकि लोकदल ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि ना मीटर होगा, ना मीटर रीडर होगा, बिजली के बिल माफ होंगे।
और जब सरकार आई तो बिलों की वसूली समेत टैक्स शुरू कर दी। लोग, किसान यूनियन के लोग, जनता धरने पर बैठ गई रास्ता खुलाने के लिए। उस वक्त के तत्कालीन पुलिस के आला अफसरों ने जनता के साथ जुल्म करके, ज्यादती करके 3 लोगों को शहीद किया। और भला उस खागड़ का, भगवान का एक खागड़ का स्टैचू लगे वहां पर, वो खागड़ ने गांव के लोगों की जान बचाई। एक खागड़ पे मैं बचा। तो ये गौ माता की सेवा नहीं करती बीजेपी, झूठ बोलती है। गौ हमें बताती है, हम हिंदू प्रवृत्ति के जो लोग, अगर हम उसमें आस्था रखते हैं तो कम से कम ये निर्दयता जनता के साथ ना करो। लेकिन एमपी साहब, इनेलो जो है वो चैनल धरने को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस जो है कहीं न कहीं बीजेपी का साथ दे रही है। आपके नारों से विधायक जस्सी पेटवार, उनका जिक्र किया जाता है। कैसे कहीं न कहीं इस तरह के बयान यहाँ जानबूझ करा कर देते धरने पे, ताकि आंदोलन भटक जाए। किस चीज का बयान दे दिया उसमें? क्या बयान दे दिया जस्सी ने? कहीं न कहीं पहले मुख्यमंत्री से मिलकर आते हैं जस्सी पेटवार, पिछली रात अगली रात धरने पर जाते हैं और वहां पर जाकर क्या बोलना है, वो कंडेला कांड का और महब कांड का जिक्र वहां होता है। इस तरीके की बातें की जाती है। नहीं यार, के खिलाफ नहीं बोला। अच्छा तुम्हें इस तरह के आरोप चल मैं आपकी बात में, वो क्या यार, इनेलो तो मर्ज पर आया, वो तो वेतन बेरा, तो जो ना खाता ना भाई, जो दिल्ली कहे सो सही। उनको तो दिल्ली से टेलीफोन आते हैं, जो दिल्ली के लोग कह देते हैं वो उसको मान लेते हैं। उसकी बात छोड़ो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब बात आपने कर दी कंडेला कांड की। कंडेला कांड पे हम क्यों नहीं चर्चा करेंगे? क्यों नहीं चर्चा करेंगे? कंडेला कांड हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो लोग ये बताए। तो ये पानी के लिए है, वो बिजली के लिए। वो हठधर्मी थी सरकार की। अगर उस वक्त ये बैंड और गुलकड़ी में केवल एक रोड पे लोग बैठे थे, अगर उस वक्त की सरकार चाहती तो हादसा रुक सकता था, रास्ता डाइवर्ट कर देते, वाया मुंह ढाल निकल आते। क्या ये कहना ठीक है या रोड खाली करो? नहीं तो हमारी सरकार क्यों भाई, क्यों दिया उस वक्त, क्यों दिया? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, और अगर आपका चैनल लाइव है, मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूं, क्या इनेलो ने 2000 के विधानसभा के चुनाव से पहले ये नहीं कहा था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे, ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा? अब जब सरकार आई, लोगों ने डिमांड की तो माफ नहीं किए, गोलियां चली। और बताऊं, अगली आपने छेड़ दिया मेरे को। ये ना इशू छेड़ते तो अच्छा था, अरे इनेलो वाले भी ना छेड़ते। उस वक्त 3 शहीद हुए कंडेला में, 7 के आसपास शहीद हुए बैंड और गुलकड़ी में। ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, हमने मदद की। और जब हुड्डा साहब की सरकार आई, जहां तक अगर मैं गलती पे ना हूं, उनको शहीदी का दर्जा दिया, उनके परिवारों को नौकरी दी। तो इनेलो की सरकार थी, तो इनेलो ने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे टाइम में एक जवान शहीद हो गया था मैयड़ में, हमने लोगों से समझौता किया, परिवारों से समझौता किया, उसके परिवार आश्रितों को नौकरी दी, और जो हम संभव मदद कर सकते तो करी। तो वही चर्चा तो देखो आएंगी सारी। हम ये कह रहे हैं, अब कल को आप ये कह दोगे कि जब 3 कृषि कानून पास हुए, 730 किसानों ने शहादत देनी पड़ी। अब जो लोग कृषि कानूनों को पास कराने में प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में मतदान किया हो, या बाहर रह करके स्टेट गवर्नमेंट में रह करके इनका समर्थन किया हो, तो क्या वो दोषी नहीं है? तो ये जब इशू आएंगे तो पुरानी बातें तो उठाई जाएंगी भाई। अगर ये फिर तो वही काम हो गया जैसे महाराष्ट्र में विपक्षी लोगों ने एक आंदोलन कर दिया, महाराष्ट्र सरकार ने उनको अंदर कर दिया,
वो तो हाई कोर्ट के माननीय जज ने कहा, मैंने अखबार में जो पढ़ा, कि भाई सरकार के खिलाफ आवाज उठाना को गलत बात है, प्रजातंत्र में जरूरी है, हमारा हक है। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं और हमारे विधायक भी यही कह रहे होंगे कि भाई ऐसा ना हो जाए हठधर्मी की वजह से सरकार आगे आए और जो टी लगानी टी लगाए, लोगों को पानी दे, ताकि लोग अपना काम करें। खेत में सीजन आ गया है, खेत में काम की जरूरत है। आज मजबूर लोग धरने पर बैठे, तो तत्काल सरकार से कहना चाहूंगा, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जिन जिन के राज में भी इस तरह के कांड हुए, भैया वो तो उठेंगे, ये कलंक होते हैं, कलंक। अब 3 कृषि कानून जिन लोगों ने पास किए वो कलंकित नहीं है, वो किसानों के हत्यारे नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने देश में पार्लियामेंट के अंदर और किसान संगठनों ने यहां पर, हमारे दूसरी पार्टी के नेताओं ने विरोध नहीं किया था। जो लोग उस वक्त समर्थन कर रहे थे वो दोषी हैं कि नहीं, किसानों के हत्यारे हैं।